हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है अब, जिसमें हमें दे रखा है इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज़ 0। तो देखिए, हमें पहले कंडीशन क्या दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें थर्ड टर्म दिया है, हमें 9 टर्म दिया है। तो पहले इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। थर्ड टर्म दे रखा है 4, तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a + n - 1 इंटू डी होता है टर्म का फॉर्मूला। तो थर्ड टर्म है तो n की जगह क्या आएगा 3, तो मतलब a + 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा है 4। तो a + 2d इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसी 9 टर्म दे रखा है हमें -8, मतलब a + 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया -8। तो a + 8d इक्वल टू हो गया -8। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा, राइट से राइट माइनस होगा। तो a + 2d - a - 8d इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 8। तो ये कितना हो गया, a से a कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस -6d इक्वल टू 8 और 4 12। तो d इक्वल टू कितना आ गया, अपॉन में चला गया, साइन आ गया माइनस का, तो 6 2 12 -2। अब d की वैल्यू -2 हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो a + 2d इक्वल टू 4 है, तो d की जगह हमने रख दिया -2। तो a - 4 इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस ये माइनस यहाँ जाके प्लस में हो गया, 4 + 4 8। अब हमें a भी पता चल गया, हमें d भी पता चल गया। अब कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। हम क्या मान लेंगे, लेट एन टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। इसमें हमेशा लेट करके ही किया जाता है। मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया, एन टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी। तो ये कितना आ गया हमारा 8 -2n -+ 2 इज इक्वल टू 0। 8 + 2 10 - 2n इज इक्वल टू 0। तो 2n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो गया, 2n इक्वल टू 10। तो n बराबर आ गया 5। मतलब जो हमने माना था लेट एन टर्म विल बी 0 बोला था हमने, इसका मतलब कि n आ गया हमारा फिफ्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। हमसे क्या बोला है, 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7, मतलब 17 टर्म ऑफ ए पी इस एक्सीड, मतलब इससे ज़्यादा है कितना, 7। मतलब या तो a17 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 + a10, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a17 - a10 इज इक्वल टू 7। टर्म के लिए चाहे a लिखे चाहे t लिखे, बात एक ही है। अब इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 इंटू डी, वही an का फॉर्मूला, n की जगह यहाँ 17 है, वैसे यहाँ n की जगह 10 है। तो लगा लेते हैं a + 17 - 1 इंटू डी, ये माइनस है, अंदर ब्रैकेट लगेगा, a + 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। तो ये कितना गया, सॉल्व करेंगे, a + 16d, ये माइनस है, 10 में से 1 9d, यहाँ जाके हो जाएगा -9d इक्वल टू 7। तो ये हो गया a से a कैंसिल, 16d में से 9d कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 7d। 7d इज इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना आ गया, d इक्वल टू 1।